हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और थर्सडे का व्लॉग रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर अपना नहा धोकर जो मेरी पूजा थी वो कर ली है। और तुलसी का दीपक लगा दिया है मैंने अपने कान्हा जी के लिए, विष्णु जी के लिए अलग से। और जो जोत है हमारी देवी मैया की वो भी लगा ली है। तो बस फास्ट रहता है ना, तो फिर उस दिन लगता है जल्दी जल्दी फटाफट नहा धोकर अपना पूजा पाठ कर ले, फिर कोई और दूसरे काम में लग जाते हैं। क्योंकि व्रत रहता है तो फिर अधूरा सा लगता है जब तक अपना नियम जो है ना वो होता नहीं है। क्योंकि व्रत की अलग ही एक एनर्जी होती है। तो जिस दिन हम रखते हैं ना तो हमारे अंदर भी फिर ये चीज़ जो है ना वो रहती है कि चलो फटाफट से अपना जितना हो सकता है कोई पाठ कर लें, कोई जाप कर लें, कुछ भी कर लें जाने की। और बस जैसे ही कान्हा जी को स्नान कराया, मैंने पीले वस्त्र पहना दिए हैं उनको भी। तो गुरुवार का दिन था तो सोचा कि चलो इनको भी मैं आज पीले वस्त्र पहना देती हूँ। बस जो आरती है मेरी वो मैंने यहाँ पर कर लिया देवी मैया की। और इस टाइम पर काफ़ी जल्दी होती है वैसे सुबह सुबह, लेकिन थोड़ा सा अगर हम टाइम से पहले उठ जाते हैं ना तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है फिर। तो बस ये सुबह की अपनी पूजा मैंने यहाँ पर कर ली है। और इसके बाद में आ गई थी फिर मैं अपना बेड वगैरह ठीक करने में। तो रात को सारा ये ऐसे होता है ना, सारा अस्त व्यस्त होता है कि तो जब तक हम बेडशीट वगैरह अपनी सही करते नहीं हैं तब तक लगता है कि रूम पूरा फैला हुआ है हमारा। तो इसीलिए सोचा कि चलो इसको बना देती हूँ बेड को। और बस पतिदेव चले गए थे, उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। लेकिन वही है, थोड़ा गर्मी है ना तो लगता है कि बार बार कैमरा सेट करेंगे इधर उधर तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और किचन में आजकल ऐसे हो रहा है कि फटाफट से काम निपटाओ और किचन से बाहर निकलो। तो एक्स्ट्रा वाला जो काम है ना वो जिस दिन थोड़ा बारिश वगैरह होती है, थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना, तब लगता है कि चलो कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जब ज़्यादा गर्मी होती है ना उस टाइम पर कुछ समझ में ही नहीं आता ऐसे ना कि क्या काम करें क्या नहीं। क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना, काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो बस मैंने बेडशीट जो है वो यहाँ पर कर दिया ठीक। और इस टाइम पर आई थी, मुझे लगा कि जो मेरा व्लॉग आज जाना है उसको थोड़ा मैं एडिट वगैरह कर लेती हूँ। मेरे पास टाइम भी था तो सुबह का जैसे पूजा पाठ होता है, हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट बन जाता है, तो फिर लगता है कि चलो थोड़ी हेलो देर। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ से मैं अपना डस्टिंग वगैरह कर चुकी हूँ। बेड मैंने बना दिया है, पतिदेव जा चुके हैं इस टाइम पर। और बस अभी कुछ भोग लगाना बाकी है, क्योंकि उस टाइम पर इनका जाना होता है ना। तो फिर ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ, लेट हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि चलो पहले वो चले जाएं, तो किसी को मेरी वजह से लेट नहीं होना चाहिए। तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी भागम भाग वाला फिर काम हो जाता है अगर लेट हो जाते हैं। तो अभी अपने लिए भी कोई फ्रूट वगैरह कट करूँगी मैं। तो साथ साथ में भोग लगेगा कान्हा जी को भी। तो चलिए जी, कोई फ्रूट लेते हैं, करते हैं फिर आगे की शुरुआत। और मौसम आज ठीक ही है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है फिर कोई काम होता नहीं है। जब थोड़ा सा मौसम में ठंडक हो तो फिर हम काम कर लेते हैं आसानी से। तो चलिए जी, लग जाते हैं। कपड़े आज मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि आज थर्सडे है तो मेरा गुरुवार का व्रत भी है आज। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट सुबह मैंने पूजा पाठ अपना किया था और नहाना धोना वो सब मेरा हो चुका है। तो मुझे लगा कि फास्ट है तो नहाना लेट हो जाता है ना, फिर भी अच्छा नहीं लगता। फिर फास्ट होता है तो लगता है कि मतलब कितना लेट हो गए हैं, कब नहाएंगे कब अपनी पूजा पाठ करेंगे। तो इसीलिए अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह मैंने करा दिया है। और चलिए जी, करते हैं फिर कोई फ्रूट कट, खाते हैं फिर। इसके बाद में आ गई थी मैं किचन में और फ्रिज खोला तो देखा ये अमरूद रखा हुआ था। तो रात में कट किया था इसको पतिदेव ने आधा, क्योंकि वो खा रहे थे। इसका साइज़ इतना बड़ा था ना कि मतलब खाया ही नहीं गया उनसे भी ये। तो फिर उन्होंने आधा रख दिया था, हमें बोल रहे थे ना बेटी ने खाया ना मैंने खाया। तो जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना फिर इतना मन करता नहीं रात को कुछ और खाने का। तो हमने कहा कि चलो हम सुबह खाएंगे, आपने जितना खाना खा लो। तो बस फिर उन्होंने आधा छोड़ दिया था और ये साइज़ में इतना बड़ा था ना
कि मतलब वो अगर छोटा अमरूद होता तो वो खा लेते, बट उनसे खाया नहीं गया, तो उन्होंने रख दिया था इसीलिए। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको कट कर लेती हूँ। और जैसे कट करके आधा अलग से ही रखा हुआ था पहले ही, तो इसको हाथ वगैरह नहीं लगे थे। जैसे होता है ना कभी कभार जूठे हाथ लगे होते या कुछ, तो नहीं लगे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भोग भी लगाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना आलू बुखारा, तो ये भी भोग में ही लगाया हुआ था, रात में लगा था भोग उनको, तो उठा के मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि वही कह रही हूँ ना उस टाइम पर इतना मन करता नहीं है खाना खाने के बाद में कुछ खाने का, तो फिर था कि चलो सुबह खा लेंगे। और यहाँ पर मैं बर्तन जो हैं वो क्लीन करने लग गई थी। मुझे लगा कि जो कोई छोटे मोटे बर्तन हैं इनको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मुझे ये मखाने और कुछ ही दाने मैंने डाले थे इसमें पीनट्स के, तो इनको रोस्ट करना था। तो फिर सोचा कि चलो पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर ही मैं इनको रोस्ट करती हूँ। तो बस बर्तन क्लीन करने के बाद में मैंने रोस्ट कर लिए थे मखाने और थोड़े से ये पीनट्स। तो बस सोचा कि इनको पहले थोड़ा सा खाऊंगी, और कुछ काम करते हैं ना, तो अगर बिना कुछ खाए भी काम करें तो होता नहीं है फिर काम भी हमसे। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हुआ था, तो बेटी के लिए बनी थी मैक्रोनी, और ये 1 पॉट ही बनाई थी मैंने, अलग से इसको बॉयल नहीं किया था, बस इसको तड़का लगा हुआ है। और मैंने इसमें मेहनत कम ही किया, जाने कि मेरी बेटी ने ही बनाई थी। और बस थोड़ा होता है ना बच्चों को बताते रहो ऐसे कर लो तो बन जाती है चीज़, और बच्चे भी बना लेते हैं, धीरे धीरे सीखते भी रहते हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर हाँ, मैंने लगा दिया उसके लिए प्लेट मैक्रोनी की, और ख़ुद जो मैंने मखाने रोस्ट किए हैं वो इस टाइम पर मैंने खा लिए थे। और इसके साथ साथ बाकी जो काम होते हैं वो भी करते रहते हैं, कुछ ऑन का कैमरा और कुछ ऑफ कैमरा। तो ये जो टाइम है ये शाम का हो चुका है, तो मुझे तो जैसे मीठा खाना था, नमक नहीं खाना था, सब्ज़ी वगैरह कोई खानी नहीं थी। फिर लगा कि चलो क्या बनाऊँ इनके लिए, तो पूछा मैंने इनको, तो बोलते कि चलो ठीक है कड़ी बना दो। तो मुझे तो था कि मैं कड़ी चावल बनाऊँगी, ठीक है। मैंने ये सोचकर कड़ी का जो बैटर है ना वो रेडी किया कि कड़ी चावल बनाऊँगी, और चलते फिरते जो मेरा खाना है वो बन जाएगा इन लोगों के लिए। लेकिन मैंने जैसे ही कड़ी को तड़का लगाया है ना, बैटर मैंने इसका रेडी किया, तो बस मेरी बेटी ने फिर बोला कि मम्मा आप ऐसे करो, आप ना चावल रहने दो और हमें रोटी खानी है इसके साथ। तो मैंने बोला कि मुझे तो लगा था कि कड़ी चावल बनाऊंगी, बोलती नहीं चावल का मन नहीं इतना कर रहा जितना रोटी खाने को मन हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है आप लोगों को खाना है जो, तो वैसे ही बना देती हूँ। तो अब चावल जो हैं वो इधर उधर मतलब घूमते फिरते बन जाते हैं, और रोटी बनानी है फिर भले ही थोड़ी ही बनानी है, फिर भी गैस के पास तो हमें खड़े होना पड़ता है। और कड़ी में मेहनत ये लगती है कि जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है, बस इतनी सी मेहनत है। एक बार इसमें उबाल आ जाता है ना, तो फिर तो बस समझिए कड़ी हमारी रेडी है। आप इसमें पकोड़े ऐड करो नहीं करो, ऊपर से तड़का लगाओ एक्स्ट्रा वाला, या फिर नहीं लगाओ, तो कड़ी जो है वो खाने लायक हो जाती है, बन जाती है। तो बस मैंने पहले कड़ी रेडी कर ली थी, मुझे लगा कि चलो अगर पतिदेव बोलते हैं कि चावल बना दो साथ में, तो फिर देखती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, आटा थोड़ा मैं कम लगाऊंगी। लेकिन वही है, फिर रोटी की ही डिमांड हुई, और इनको कहीं निकलना था हस्बैंड जी को, तो फिर वो बोलते कि मैं खाना आकर खाता हूँ। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो अभी उन्होंने आकर खाना है तब तक और लेट हो जाएगा, तो मैं पहले रोटी ही बना देती हूँ। तो फिर चावल जो है ना वो लास्ट में कैंसिल ही हो गए थे, बनाए ही नहीं मैंने, रोटी ही बनाई थी। और मैंने भी उसी से अपना व्रत जो है वो कर लिया था, जैसे कुछ ना कुछ खाते हैं, एक टाइम पर मीठा भोजन करती हूँ मैं, तो मैंने भी फिर खा लिया था। और मैंगो कट कर लिया था मैंने साथ में, मुझे उसके साथ रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। और कान्हा जी को भी रोटी के साथ और ये कड़ी के साथ मतलब लगा दिया था हमने भोग।
तो कड़ी मैंने बनाकर रख ली है, रेडी हो गई है। और उसके साथ साथ जो शाम की दिया बाती होती है वो मैंने यहाँ पर कर ली है। और तुलसी जी पे दीपक इस टाइम पर लग गया है। और बस अभी मुझे लगाना था आटा। तो आटा लगाते लगाते ना मैं सोच रही थी कि हम सोचते कुछ और है, लेकिन जो होना होता है ना वही होता है। कभी हमारा सोचा हुआ होता नहीं है एकदम से। हमें कुछ नहीं पता होता कि जो चीज़ हम करने वाले हैं वो वैसे ही होगी या फिर कुछ और होगा, है ना। मैंने तो सारा दिन यही सोच के रखा कि शाम को कड़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन वही हुआ जो इन्होंने बोला वही बना आखिरकार। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। तो बस मैंने फिर यहाँ पर आटा लगा लिया था, अपने लिए भी रोटी ही बनाई थी। और यहाँ पर ही फिर मैंने आगे वीडियो का भी एंड कर दिया था। और बस जैसे ही फिर रात होती है तो फटाफट से लगता है किचन का काम निपटाओ और चल दो अपना रेस्ट करने के लिए। तो चलिए जी, वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।